नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट और जेआरएफ में क्या अंतर होता है। यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए क्या हमें एक ही फॉर्म भरना होता है या फिर अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं, और क्या इन दोनों के लिए एक ही पेपर होता है या फिर नेट के लिए अलग पेपर देना होता है और जेआरएफ के लिए अलग पेपर देना होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देखिए, नेट क्या होता है। नेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और इसको पास करने के बाद में आप किसी भी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि जेआरएफ क्या होता है। तो देखिए, जेआरएफ की फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो देखिए, जो लोग जेआरएफ पास कर लेते हैं उन लोगों को नेट का सर्टिफिकेट तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ यदि वे लोग अपनी पीएचडी अर्थात अपना रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो रिसर्च करने के लिए उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। और ये जो फेलोशिप अर्थात स्कॉलरशिप की राशि है ये 30,000 रुपए से ज्यादा होती है। पर मंथ ये राशि आपको पीएचडी करने के लिए मिलती है जब तक कि आपकी पीएचडी पूरी नहीं हो जाती है। इसके बाद में ये जो राशि है 3 साल के बाद एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यदि आपने नेट किया है तो आपको पीएचडी करते समय फेलोशिप मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। यदि आपने जेआरएफ कर रखा है तो आपको पीएचडी करते समय फेलोशिप जरूर मिलती है। यदि आपने नेट कर रखा है तो भी बहुत सारी फेलोशिप ऐसी हैं जो आप लोगों को मिल सकती हैं। तो देखिए, नेट करने के बाद में फेलोशिप मिलना कंपलसरी नहीं होता है। जेआरएफ के बाद में कंपलसरीली फेलोशिप मिल ही जाती है। अब जो लोग नेट और जेआरएफ कर लेते हैं उन लोगों को पीएचडी प्रवेश परीक्षा से छूट होती है। उन लोगों का एडमिशन पीएचडी में बिना एंट्रेंस के हो जाता है। तो देखिए, आगे बात करते हैं कि यूजीसी नेट और जेआरएफ करने के क्या फायदे हैं। तो इस बारे में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग यदि नेट और जेआरएफ दोनों करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। तो देखिए, यदि आप नेट और जेआरएफ दोनों करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ही फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म में एक ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर, तो वहां पर आपको जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ऑप्शन चुनना है। और यदि आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जेआरएफ के लिए आवेदन नहीं करना चाहते, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ऑप्शन चुनना है। यदि आप दोनों चाहते हैं तो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या जेआरएफ और नेट के लिए अलग अलग पेपर होता है। तो देखिए, यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए अलग अलग पेपर नहीं होता है, दोनों के लिए एक ही पेपर होता है। और यहां पर जो पेपर होता है वो 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जितने भी लोग नेट करते हैं उन सभी के लिए कंपलसरी होता है, और दूसरा पेपर जो होता है वो उस सब्जेक्ट का होता है जिसके लिए आपने आवेदन किया है। अब बात करते हैं कि एक पेपर के बेस पर नेट और जेआरएफ का रिजल्ट किस प्रकार से डिसाइड होता है। तो देखिए, जो लोग नेट पास करना चाहते हैं यदि वे जनरल कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर जो होते हैं उन दोनों में एग्रीगेट 40% अंक अवश्य होने चाहिए, अन्यथा वे लोग अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं माने जाते हैं। यदि अभ्यर्थी ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों के दोनों पेपर में एग्रीगेट 35% अंक से अधिक होने चाहिए, अन्यथा वे लोग डिस्क्वालीफाई मान लिए जाते हैं। अब ये देखा जाता है कि उस विषय में कितने लोगों ने आवेदन किया है। उस विषय में यदि 6% लोग ऐसे हैं जो 35% या 40% का क्राइटेरिया पूरा करते हैं, अर्थात मान लीजिए किसी विषय में आवेदन करने वालों की संख्या 100 है और 6 लोग या इससे कम लोग पास होते हैं जो कि 35% या 40% अंक प्राप्त करते हैं, तो वे सभी लोग क्वालिफाई मान लिए जाएंगे। तो यदि क्वालिफाई करने वाले लोगों की संख्या 6% से ज्यादा होती है तो ऐसी जगह में मेरिट बनाकर ये देखा जाता है कि कौन कौन लोग 6% के दायरे में आ रहे हैं, और जो लोग 6% के दायरे में आ रहे होते हैं वे लोग नेट क्वालिफाई माने जाते हैं। इसके पश्चात में सब्जेक्ट वाइज ये डिटरमाइन किया जाता है कि किन किन लोगों को जेआरएफ अलॉट करनी है। उसके बाद में जो लोग नेट क्वालिफाई करते हैं
उसमें से टॉप मेरिट वाले लोग छांटकर उनको जेआरएफ अलॉट की जाती है। तो इस प्रकार एक ही पेपर के आधार पर अभ्यर्थी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और इसके लिए अलग अलग पेपर भी नहीं होता है। तो यदि आप नेट या जेआरएफ के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल की नेट जेआरएफ वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं और आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।